हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। और गाइस, कल रात में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। पता है, मेरे को ऐसा लगने लगा, इतना ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह भी इतना ज़्यादा अचानक ही सर में दर्द हो रहा है और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का। पूरा मुंह देखो कैसे सूज रहा है, इतनी ज़्यादा मुंह पे मतलब सर्दी से जो सूजन सी आ रही है, बहुत ज़्यादा ही। कल मैं गई थी 100 रुपये लेके घर से, जहाँ मैं काम करती हूँ। मैंने कहा मार्केट तो जा नहीं पाती हूँ, लेट हो जाती हूँ, 6 बजे छुट्टी होती है। घर आने के बाद फिर मन नहीं करता कि कहीं मार्केट जाओ, बाज़ार जाओ सब्ज़ी लेने के लिए। और काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से दाल ही दाल खा रहे हैं। तो इसी वजह से कल मैं गई थी, तो वहीं पे आया था सब्जी वाला, डेली जाता था मतलब। फिर मैंने एक दिन, मैं कल अभिषेक जी से बोली, मैंने कहा पैसे तो है नहीं। तो अभिषेक जी कहने लगे मेरे नाइट लगी थी, 100 रुपये है, ये ले जाओ, सब्जी ले लेना। फिर मैं 70-80 रुपये की सब्जी लेके आ गई। सब्जी इतनी महंगी है गाइस, क्या बताया आप लोगों को। लेकिन क्या करें, खाना भी ज़रूरी है। कब कब तक दाल खा रहे, 3-4 दिन हो गए लगातार सुबह शाम दाल ही दाल खा रहे। अब कल लेके आई हूँ सब्जी, तो मैं बनाई थी तोरई, लेके आई थी तो तोरई की सब्जी बनाई हूँ। गोभी लेके आई हूँ, रौसा लेके आई हूँ। और अभी लाइट चली गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, नींद भी नहीं आ रही और सर भारी सा हो रहा है, गुम हो रहा है सर बहुत ज़्यादा ही। और सर पूरे बॉडी में इतना ज़ोर से दर्द हो रहा था शरीर में। और दवा देखो, मेरी ये दवा रखी है काम के चक्कर में ना। अभी ये दवा है, कितनी दिन की है, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की दवा है मेरी, 4 दिन की है। और ये खांसी की दवा है। लेकिन ये सब दवा जो भी मुझे दी है ना, बहुत अच्छा दवा है। खाने के बाद मुझे मतलब खांसी तो बहुत ही कम हो गई है, ज़्यादा हो गया था तो धीरे धीरे ही ख़त्म होगा। डॉक्टर को मैं बोली, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे खांसी हो रही, खांसी कम नहीं हो रही। कह रहा कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ऐसे कहने हैं। कह रहे पानी की कमी है, तुम पानी पियो जितना ज़्यादा हो सके। तो गाइस, मैं 2 दिन जब भी ड्यूटी जाती हूँ ना, पानी नहीं पी पाती हूँ। तो कल अभिषेक जी मेरे लिए लेके आए ग्लूकोन डी, एक ग्लूकोन डी लेके आए। इसके साथ ग्लूकोन डी के साथ ये बोतल मेरी मिली थी फ्री, उसके साथ 400 रुपये का ग्लूकोन डी का डब्बा आया था और उसके साथ एक बोतल मिली। तो अभिषेक जी ने कल क्या किया, एक गिलास तो मुझे पी, सुबह सुबह गए 9 बजे, 9:30 बजे करीब, नाइट लगा के आए थे। कल नाइट में थे, डे करके नाइट में चले गए थे। फिर नाइट करके जब सुबह आए और आके देखे मेरी तबीयत बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है मतलब। फिर वो गए दुकान से जाकर ग्लूकोन डी लेके आए। तब फिर ये इसमें मुझे एक गिलास मुझे पहले पीने के लिए दिया और फिर घोल के 1 सीसी ये दे दिए थे कि लेके जाओ, जब भी प्यास लगे फिर पीते रहना। फिर 2-3 बार फ़ोन करके पूछ रहे थे अब कैसी है तबीयत, अब कैसी है तबीयत। फिर तबीयत ठीक रहती है तो मैं ठीक ही रहती हूँ, खुश रहती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ, सभी काम कर लेती हूँ, इनसे मस्ती भी करती हूँ, कुछ से कुछ बोलती हूँ। जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुछ भी बातचीत करने का मन नहीं कर रहा। अब सुबह से उठी हूँ ना, पूरा शरीर भारी हो रहा है, अब मन नहीं कर रहा कुछ करने का। लेकिन रहेगा इस समझ में नहीं आ रहा, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती दूसरी खड़ी हो जाती है। जा रहे खाना पीना बनाएंगे, अभी बना लेते हैं। और कल हमारी उनका जो मकान मालिक है उनका फ़ोन आया था, कह रहे थे शीला किराया मतलब दे दिया, किसने किसने किराया दिया। और उससे पहले जो एक भैया आते थे वो किराया लेके जाते थे, वो भैया मुझे कह रहे मत बताना दीदी से कि इतना किराया मुझे मिला है। और भाभी कल मुझसे पूछ रही है कि शीला किसी ने किराया दिया है, कितना दिया है राहुल भैया। तो मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता, राहुल भैया को पता, वही लेके गए। कह रहे अच्छा अच्छा। ऐसे ऐसे लोग हैं, सब अपना बचत करना चाहते हैं, सब फ़ायदा का अपना फ़ायदा देखते हैं। और लेकिन मैं जो इतना दिन से कह रही हूँ ना कि सबसे ही कह रही हूँ, आज मैं मकान मालिक से बात करूँगी। पहली बात है ना गाइस, मेरे को टाइम नहीं मिलता है यहाँ। अब उठी हूँ, अब खाना बनाते बनाते 9 बज जाएंगे, नहाते धोते, बस खाना खा के भागने लगती हूँ। खाना सब काम करते करते वही 8:30 बज जाएंगे, 8:30 बजे नहाने चली जाती हूँ, नहा के निकलती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, पूजा करने में 10-5 मिनट लग जाते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं अपना कंघी वंगी जो भी मेकअप वेकअप होती जो भी होती, कुछ तो करती नहीं मेकअप, फिर वो कंघी वंगी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद खाना खाती हूँ, खाना खाते खाते देखती हूँ 9 बज गया, 9:10 पे 9:15 पे मैं निकल जाती हूँ। और फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ पड़ता है काम,
फिर लंच में पूरे दिन हाथ चलता रहता। 1 बजे छुट्टी होती है लंच करने घर आते हैं, आधा घंटे का लंच मिलता है, 10-15 मिनट हमें आने जाने में लग जाता। बस ऐसे ही समय पार हो जाता, पता ही नहीं चलता दिन का, किस टाइम पे बात करूँ नहीं करूँ। सोचती हूँ कि मैं बोलूँ कि भाभी मेरा किराया थोड़ा कम कर दो, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता बोलने का जो मैं बोलूँ। देखती हूँ बोल के कम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्यों इतना टेंशन लूँगी, किसी का क्यों मैं बद्दुआ लूँ। क्योंकि जैसे सभी किराएदार है वैसा हम भी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का मैं बद्दुआ लूँ, कोई कुछ मुँह से कह दे। वैसे भी नीचे हमारी किराएदारनी आंटी वो ख़त्म हो गई है, वो बेचारी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ था, बस मकान मालिकिन बोली थी कि तुम कमरा खाली कर दो और मुझे कमरा खाली चाहिए, बस इतना बोली। कह रही ठीक है मैं 1-2 दिन में कर दूँगी। 1-2 दिन के अंदर ही वो बीमार हो गई। बीमार इतनी ज़्यादा हो गई कि वो पहले से ज़्यादा बीमार थी, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, उनके घर वालों को सबको पता था कि वो बीमार है। लेकिन क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। फिर एक दिन आए भैया रूम रेंट लेने के लिए सबका, तब राहुल भैया कह रहे भाभी का फ़ोन आया, कह रहे क्या हुआ मनीषा खाली कर गई। तो मैंने कहा राहुल भैया बोल रहे थे कि उसकी मनीषा की मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब, हॉस्पिटल में भर्ती है। दूसरे दिन पता चला कि वो ख़त्म हो गई, फ़ोन आया कि वो एक्सपायर हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, कौन झूठा है कौन सच है, क्या हकीकत है। लेकिन जब हाँ 3 दिन बाद फिर हॉस्पिटल में थी, 3 दिन बाद वहाँ से डिस्चार्ज करके जब घर आए, घर आने के बाद फिर पता चला, रात में आए वो भी 8 बजे। उनकी जो भी लेके आए, जब वो एक्सपायर हो गई तो वो लेके आएगा, तो 8 बजे घर लेके आए। 8 बजे के बाद पूरी रात लेके उस मट्टी को लेके बैठे रहे, पूरी रात कोई नहीं सोए। जिसके घर में मृत्यु हो जाए बगल वाले तक को नींद नहीं आती। घर वाले तो छोड़ो परेशान है ही है, लेकिन बगल वाले सबसे ज़्यादा परेशान होते। तो इतना ज़्यादा मतलब मेरे छत के नीचे ही है, नीचे वाले फ्लोर में जो मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर में, वो 1st फ्लोर में। इतना ज़्यादा रोना, इतना ज़्यादा चिल्लाना। जब जब उस लड़के की नींद टूटे, 2 भाई बहन हैं बस, और कोई नहीं। एक नानी है, नानी अलग रो रही थी, दोनों बेटा बेटी अलग रो रहे थे। जब जब लड़का को अपनी माँ की याद आ रही थी, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 1 घंटे आधे घंटे बाद इतना ज़ोर से चिल्लाता था माँ माँ कह के। तो भाई जिसका जाता है उसको पता रहता है। दुख तो हमें भी था। मैं एक दिन में उनके गले पकड़ ली, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब तो मैं हो गई थी, किसी से हुई थी उनसे, मतलब उनसे सबसे लड़ाई होती थी, उनके बेटे से सबकी लड़ाई हो चुकी है। आंटी अच्छी थी वैसे बेचारी। मैं कह रही माता रानी जहाँ पे भी हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और अच्छे जगह पे जन्म ले वो। इस कमरे में 1 साल हो जाएगा, 9 महीना होने वाले हैं। तो लेकिन जितना सब रूम रेंट दे रहे उतना ही मैं दे रही हूँ। और बल्कि मैं सब पानी देखना, टंकी भरना, कौन किराएदार आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किसने एडवांस दिया किसने नहीं दिया, सब कुछ मेरे ऊपर है। मुझे देखभाल करनी पड़ती है, यहाँ का गैलरी की सीढ़ी की सबकी सफाई करवानी पड़ती है। मिस्त्री का काम चल रहा था, कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ भाभी पूछती थी तो मैं बताती थी, फ़ोटो भी खींच के भेजती थी। कोई ऊपर से नीचे टेनिस फार्म पे कूड़ा फेंक देता था तो उसको भी रोकती थी कि ऐसा मत करा करो, अपने नीचे ले जाकर कूड़ा फेंक दिया करो। तो ये सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। अब लेकिन मुझे क्या मिला आखिर में? मज़ा लेने वाले तो हाथ साफ करके लेके चले जा रहे, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? मुझे ना भाभी से बात हो पा रही है कम करने की, ना भैया से बोलती तो भाभी जानेगी। अब भाभी से मेरी कोई अभी बात नहीं हुई जो मैं मकान वाली की ने। तो मैं सोच रही आज थोड़ा सा टाइम निकल के मैं उनसे बात करूँगी, और बात करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे को भी रूम भाड़ा देना है। मैं बात करूँगी कि भाभी मेरे रूम भाड़ा मेरा महीना लग चुका है, आप बताओ मैं पैसा किसको दूँ, आपको दूँ कि राहुल भैया को दूँ, किसको दूँ? पूछेगा कि मेरे को देना, तो फिर मैं उनको दे दूँगी अपने हिसाब से कम करके बात करके, है ना। तो चलिए गाइस अब जा रहे, टाइम नहीं है, बात करूँगी तो फिर खाना बनाने में लेट हो जाऊँगी। पता है गाइस बहुत मतलब टाइम ऐसा मिलता है ना, हर टाइम का मतलब एक काम है। अब आधा घंटा मिलता है ना, तो आधा घंटा में मुझे ये काम करना है। 15 मिनट मिला ना, तो 15 मिनट में मुझे ये काम करना है। यानी कि खाली बैठ ही नहीं सकते। अगर हम खाली बैठेंगे तो कुछ ना कुछ काम पड़ा रह जाएगा, फिर पता है फिर एकदम से काम करना पड़ता है। तो इसीलिए टाइम होने से पहले सभी काम ख़त्म कर देती हूँ करके। तो जा रही हूँ, अभी खाना पीना बनाती हूँ, पराठे बनाने हैं,
चावल बनाने, सब्जी बनाने, और अभी बना कुछ भी नहीं है, ना कुछ तैयार किया है। आज क्या होगा पता नहीं, देखते हैं, उठते हैं, चलते हैं, धीरे धीरे बनाते हैं। जी देखो कैसे सो रहा है बेचारी, ये भी थक गया है। अभी लाइट चली गई है, देखो पंखा बंद है। पंखा भी देखो गाइस कितना गंदा हो गया। मैं सोच रही दिवाली पे सफाई करूँगी। कूलर भी बंद है, लाइट चली गई, नीचे नीचे जनरेटर चल। गाइस अभिषेक जी भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर हल्का सा कुछ भी हो जाता है ना मेरे को, अगर मैं तुरंत बोलती हूँ ना कि देखो मुझे ये परेशानी है, नींद में उठ के बेचारे करने लगते हैं। जो भी बात है भाई, और जीवन भर मेरा साथ इन्होंने ऐसे ही दिया। अभी जब तक हूँ मैं आगे कह नहीं सकती, लेकिन क्या बताया आप लोगों को गाइस। मैं तो परेशान रहती रहती, साथ में मैं इनको भी परेशान करती। कोई तो है नहीं गाइस, कोई दिखता है नहीं। कुछ भी बात होती है तो मैं नहीं कोई बोलती। शुरू से मेरे ऐसा होता है ना, जैसे एक बच्चा माँ की गोदी से जब नीचे आता है तो जन्म होते किसको देखता है सबसे पहले? वो अपनी माँ को देखता है। तो जब तक वो बच्चा चाहे वो बड़ा हो जाए तब फिर भी वो माँ ही माँ कहता है, क्योंकि उसको पता है यही मेरी माँ है, यही सब कुछ है। तो ऐसा ही अभिषेक जी है। जब से शादी होके आई है ना, किसी और का मुझे प्यार मिला नहीं है इनके अलावा। तो इसलिए मुझे हर चीज़ में, मतलब दुख में सुख में, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, मैं इन्हीं को तुरंत बताती हूँ। अरे तुरंत मेरी बात सुनते हैं। तो अभी जो कुछ है मेरे लिए यही है। बस माता रानी अच्छे से रखे, सही सलामत रखे गाइस। तो चलिए गाइस, मिलते थोड़ी देर बाद। मेरी बन गई है खाना, और खाने में मैंने सुबह में बनाई है नाश्ता में पूड़ी, और इसमें है तेल रिफाइंड है, और इसमें चावल सीटी लग गई है। और ये देखिए कल गाइस में सब्जी लेके आई थी, ये गोभी आलू की है, और ये रौसा है। और इसमें क्या हरी मिर्च लेके आई थी एक पा 10 रुपये के, और ये टमाटर है। इसमें थोड़ी सी रात की सब्जी है, इसमें अभी मैंने दाल बनाई, दोनों सब्जी रखी है। और यहाँ अभिषेक जी अभी जग गए हैं, पतिदेव जी जग गए हैं। पता नहीं आज ड्यूटी जाओगे कि नहीं जाओगे, इतना लेट? चलिए कोई बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही और अंधेरे में मैं सब खाना पीना बनाई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है गाइस, क्या बताएं, कोई कमरा ढंग का मिला ही नहीं है। गाय वाले में बेशक कुछ भी था, लेकिन खाना वाना बनाती थी ना तो गर्मी बहुत कम लगती थी, हवा आती थी, चारों तरफ से खुला था। और यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे बिल्कुल अगर कूलर पंखा चले तो ठीक है, नहीं तो चारों तरफ से पैक है। देखो कूलर लगा है वहाँ पे, और यहाँ पे गेट बंद है। ये देखो गेट बंद है, खिड़की खुली है। तो चलिए गाइस, वीडियो कहीं ख़त्म करते। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूले। तो मिलते कल गाइस एक न्यू व्लॉग के साथ।